बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम अब नज़दीक है। परीक्षा की तिथि अब आपको सामने दिख रही है और इस दौरान आप सभी ने देखा होगा कि कुछ अपडेट्स कल से हैं, कुछ हलचलें हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और न्यूज़पेपर में भी। आज भी न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि अलग-अलग तरीके के अपडेट दिए गए हैं इस परीक्षा को कराए जाने को लेकर के और उस बड़ी संभावना को लेकर के जो 4.0 की थी, उसमें क्या बदलाव आपको देखने को नज़र आ रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के इस समय चर्चा एकदम इस समय अपने पूरे ज़ोर-शोर पर है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ 3.0 के री एग्ज़ाम को लेकर के जो यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, जो अलग-अलग तरीके से सावधानियाँ बरती जाने वाली है विभाग के द्वारा परीक्षा कराए जाने वाली एजेंसीज़ के माध्यम से, उस पर जो भी अपडेट कल दिए गए हैं वो आपके सामने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 19 से 22 तारीख तक परीक्षा है, जूनियर की परीक्षा पहले है, उसके बाद प्राइमरी और फिर जो है टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएँ हैं, जिसकी तिथि आपको कन्फर्म है, आप अपनी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। हमारा जैसे आपको कुछ बातों को लेकर के आगाह करने का यहाँ पर इस वीडियो देने का उद्देश्य था। मैंने कई दिन से देखा होगा आपने वीडियो नहीं किया था इस पर कि आपको हम रोज़-रोज़ आकर के एक ही बात बताएँ, एक ही चीज़ों के बारे में ऑब्ज़र्व कराएँ, एक ही चीज़ें के बारे में अपडेट करते रहें, अच्छी बात नहीं होती। लेकिन फिर भी जैसे आज ये हुआ कि हम इस पर एक संदेश आपको देंगे। तैयारियों के बारे में भी आपको थोड़ा-सा मोटिवेट करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि आप इस समय जो फ़ोकस है आपका परीक्षा को लेकर के उस पर बिल्कुल लगे रहिए। क्योंकि ये सारे अपडेट अब आपके काम इस समय परीक्षा में नहीं आने वाले हैं। जो आपको 19 तारीख से परीक्षा देने को मिल रही है, उस परीक्षाओं में केवल और केवल आपकी पढ़ाई-लिखाई काम आने वाली है। अभी क्या होने वाला है, ये सब कुछ एजेंसियाँ तय करेंगी, ये सब कुछ आयोग तय करेगा, विभाग तय करेगा। रिजल्ट कब इसका आएगा, वो भी वो तय करेगा। आगे की क्या संभावना 4.0 को लेकर के, ये भी विभाग ही तय करेगा। और जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आयोग की, तो हमको पता है कि वो अपनी ही तरीके से चीज़ों को प्लान करता है। आपको तो पहले से भी अपडेट किया गया था कैलेंडर के माध्यम से कि 4.0 से पहले 3.0 ही अगस्त में होगा, जिसका नोटिफिकेशन आएगा अगस्त 2024 में। हालांकि वही परीक्षा आप लोग इस समय फिर से जुलाई के एंड में देने जा रहे हैं, लास्ट ऑफ द जुलाई ही आप समझिएगा। जो आपको मार्च में कराई गई थी, परीक्षा निरस्त हुई, परीक्षा लीक हुई, उसके री एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं। तो अगली परीक्षा की वैकेंसी है अगली, उसका इंतज़ार अभी दिमाग से निकाल करके आप लोग का फोकस ये हो कि हम 3.0 में ही क्योंकि अप्लाई कर चुके हैं, इसी के री एग्ज़ाम को देने चल रहे हैं, इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। हम बस इतनी ही उम्मीद करते हैं क्योंकि उस समय हम सब परेशान थे जब परीक्षा लीक हुई थी। परीक्षा लीक होने की पूरी पॉसिबिलिटी, पूरी सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई, सारी सत्यता सामने आ गई। उस समय हम सब ने प्रयास किया कि जो है निरस्त हो जाए और हमें फिर से एक सच्ची अच्छी पारदर्शिता वाली परीक्षा देने को मौका मिले और आखिरकार वो हुआ। अब हमारे सामने मौका है। इतने दिनों से चुनाव के बाद हम इंतजार कर रहे थे, अब हमको सामने परीक्षा दिख रही है, तो निश्चित तौर पर हमारा फोकस अब केवल परीक्षा पर होनी चाहिए। इन संभावनाओं के बारे में केवल एक जनरल जानकारी होनी चाहिए और जानकारी रख करके आप पढ़ने लिखने पर फोकस हो जाएं। हम भी लगातार आपको प्रयास करते हुए पढ़ा रहे हैं। आपको परीक्षा की तैयारियों के लिए हम लगातार आपको अपने विषय की मैराथन कक्षाएं दे रहे हैं। पूरी टीम भी टारगेट विथ आलोक की आपको अलग-अलग विषयों की और कंबाइन विषयों की प्रिपरेशन लगातार करा रहा है। आप सभी लोग बस केवल एक अच्छी माइंडसेट से अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटे रहें। कुछ खबरें कल ही आपने देखा होगा कि एक जो है सोशल मीडिया पर आपको इस तरह की बातें दिखी। हालांकि आज ये पेपर में सारी पॉसिबिलिटी जो यहाँ पर दी गई थी उसको लेकर के मैं थोड़े से अपडेट कर देता हूँ। इसका अर्थ क्या है, इसके मायने भी अपने अनुभव के आधार पर समझा देता हूँ। सबसे बड़ी एक जो चैलेंज रहती है लीक की, जो पूरे 2024 में आप देखे होंगे कि अलग अलग एजेंसियां चाहे जो जिस पेपर को कराई हैं, सब ने इस प्रॉब्लम को फेस किया कि जो अलग गिरोह हैं, ऐसे सक्रिय हैं जो इस समय अपने देश में जो किसी भी परीक्षा को लीक करने के लिए पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, उसके लिए सबसे पहली लाइन में यहाँ पर प्रश्न संज्ञान में रखा गया है चीज़ों को कि परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल करने और नए और प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए बीपीएससी का नया प्रयोग, यहाँ पर कुछ प्रयोग अगर अपने लेवल पे करने जा रही है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। कई सेट में तैयार किए जा रहे हैं जो पेपर हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जो आपके पेपर आपको फेस करने के होंगे वो निश्चित तौर पर यही होना भी चाहिए था पहले से भी। प्रश्न पत्र एक ही जिला के अलग अलग केंद्रों पर बदले रहेंगे प्रश्न पत्र का सेट। तो मतलब एक ही जिले में अगर बात हम करते हैं पेपर के पैटर्न को, पेपर के जो है सेट के, तो एक ही जिले में अलग अलग सेट आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छी बात है कि जब इस तरह से अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको एक ही ज़िले में अलग अलग लेवल पर देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर लीक होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि इतने लेवल पर, इतने स्तर पर लीक करना बहुत ही टफ होता है। ठीक है, 10 से अब यहाँ पर एक संभावना देखिए, इसको लेकर के हम बात करते हैं 4.0 का है। इसमें कुछ आरक्षण के बिंदु रखे गए हैं जो 65% आरक्षण मामले में जो आयोग करेगा इंतजार, इसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा। आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन जारी होते ही जारी होगा। इसका रिजल्ट ये अलग बात हो गई, इसको छोड़ दीजिए अभी। जैसे हमको सबसे पहले कन्फर्म था कि लगभग 87,774 पदों के लिए इतने टोटल पद थे, आपको कन्फर्म है 87,774 पद थे। 404 केंद्र बनाए गए हैं, टोटल 404 केंद्र बनाए गए हैं।
यह परीक्षा आप सबको पता है कि 19 से लेकर के 22 जुलाई के बीच यह परीक्षा कराई जाएगी। 27 जिलों में परीक्षा होगी। अब यहाँ पर ये बातें तो मुख्य आपको कन्फर्म हो गई कि प्रश्न पत्र को कई सेट में तैयार किया जाएगा। एक ही ज़िले के कई अलग अलग जो सेंटर है उसमें अलग अलग सेट में आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर यह एक अच्छी प्रयास है, अच्छा उपयोग है, मतलब अच्छा प्रयोग है, जिससे आपको पेपर के लीक होने की पॉसिबिलिटी कम नज़र आएगी। विभाग इसमें और सक्रियता बरते, अलग तरीके से टीम तैयार करें, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी जो है एक तरह से उनसे आशा है कि वो किसी तरह से पेपर को लीक ना होने दें, सक्रिय तरीके से अच्छे तरीके से पेपर को कराएं। कुछ बातें जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 4.0 के बारे में, 4.0 का आप इंतजार कर रहे थे और सबको उम्मीद थी कि अगस्त में 4.0 का नोटिफिकेशन दिखेगा लगभग 1 लाख पदों पर। यहाँ पर दिया है टीआरई 4.0 के विज्ञापन में अब हो सकती है देरी। इस वजह से 4.0 के विज्ञापन में देरी, तो निश्चित तौर पर जो यह विज्ञापन अगस्त में आना था, अब अगस्त के बदले सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर में, तो निश्चित तौर पर अक्टूबर के अंत तक ही आपको यह विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो अक्टूबर से पहले तो फिलहाल नहीं देखने को मिलेगा। 4.0 का जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वह अक्टूबर तक ही देखने को मिलेगा, इसलिए अगली वैकेंसी के लिए अक्टूबर माह का इंतजार करिए। तो चलिए, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, आप अभी 3.0 दे रहे हैं और बहुत सारे नए अभ्यर्थी जो अभी इन्होंने स्टेट दिया है, जो सीटेट दिए हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है। सीटेट को लेकर के भी अब दिक्कत नहीं है क्योंकि रिजल्ट है आपके पास, सब कुछ है, अब प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यहाँ पर यह जो नोटिफिकेशन है अक्टूबर में देखने को मिलेगा। परीक्षा भी 2 महीने के अंदर अर्थात दिसंबर तक आपको पेपर भी इसका प्रोसेस होता नजर आएगा। तो फिलहाल जो अगस्त में विज्ञापन आना था, नोटिफिकेशन आना था, वो निश्चित तौर पर सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसी के बारे में देखिए, पॉइंट था कि 10 से 14 अगस्त के बीच इसी को मतलब पॉइंट करिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर जो 3.0 का रिजल्ट है, 10 से 14 अगस्त के बीच रिजल्ट जारी करने का आयोग का लक्ष्य है। ये अच्छी बात है कि आपको जो ये पेपर अभी आप जुलाई में दे रहे हैं 19 से लेकर 22 को, इसका जो रिजल्ट होगा वो 10 से 14 जुलाई अगस्त तक आपको, मतलब 15 अगस्त अगर आप मनाएं तो 15 अगस्त मनाने से पहले आपके नियुक्ति, आपका मतलब कन्फर्मेशन ये हो जाए कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, हम सेलेक्ट हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये उनका लक्ष्य है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको श्योर कर दे रहा हूँ कि 15 अगस्त से पहले वो इस रिजल्ट को प्रोवाइड कर देंगे। ये श्योर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब यही वो रिजल्ट 15 अगस्त तक देंगे तो इसीलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको देरी भी समझ में आ रही। सितंबर के एंड, अक्टूबर में ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दरअसल इसमें एक चीज़ और भी होता है कि नया नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी तभी डिजाइन होती है जब पुरानी वैकेंसियों में रिक्त पदों की संख्या कंफर्म हो जाए कि कितने लोग उस पद के लिए एलिजिबल हो पाए या कितनी सीटें बची रह गई। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा तैयारी 3.0 की जो बहाली हुई उसके बाद बची रिक्तियों और रोस्टर जो बना था जिलेवार, उसके आधार पर ही जारी होगा तैयारी 4.0 का विज्ञापन। मतलब यहाँ पर अगस्त में जब ये कन्फर्म हो जाएगा कि रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब नियुक्ति हो जाएगी तो सीटों के ब्यौरे को लिया जाएगा, कितनी खाली सीटें हैं, कितनी बची रह गई, और जो रोस्टर बना है उसके आधार पर नए पदों का सृजन। तो लगभग 1 लाख पद वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी में ठीक ठाक पद वहाँ पर भी नजर आएंगे। तो वो आपको 4.0 का विज्ञापन तब देखने को मिलेगा। ये स्टेट का रिजल्ट जो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक, जो भी स्टेट हुआ था आपने देखा है, उसका रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आ सकता है। तो निश्चित तौर पर ये स्टेट वाले 4.0 में अप्लाई करेंगे। पेपर 1 का जुलाई के अंत में और पेपर 2 का अगस्त में जारी होने की संभावना है। तो पेपर 1 का तो चलिए जुलाई के लास्ट में मिल जाएगा और अगस्त में आपको पेपर 2, अर्थात इस नोटिफिकेशन के पहले स्टेट आपके पास है, इस नोटिफिकेशन के पहले सीटेट आपके पास है। जिसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप इस नोटिफिकेशन में जो लोग नए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे, कोई चिंता की बात इसमें नहीं रहेगी। तो कुल मिला के ये सब संभावनाएं ये दिमाग में थी और मैं श्योर हूँ कि इस पर आपके मन में भी ये सब बातें थी जो यहाँ पर आपको कल देखने को और आज पेपर में देखने को मिला होगा। तो अभी तक की यहाँ पर अपडेट यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि 3.0 एक मतलब ऐसे कह दीजिए कि एक स्तरीय परीक्षा, परीक्षा स्तरीय है, एक स्तरीय परीक्षा जो आपको अब एक नए बदले पैटर्न पर नजर आएगी और विभाग आयोग इस पर अच्छे से सख्त कदम उठाते हुए नए प्रयासों को जो कर रहा है उस पर सक्रियता बरते और सही तरीके से पेपर को अंजाम दे। 3.0 के जितने भी सदस्य हैं उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हो कि वो पेपर अच्छे से पार्टिसिपेट करें, अभी तैयारियों में लगे रहें, मेहनत करते रहें, प्रतिदिन हमारे प्रयासों में भी आप हमारे साथ बने रहें। अलग अलग विषयों की जो हम मैराथन कक्षाएं दे रहे हैं, जो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसकी हर प्रक्रिया में आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा, ये श्योर है। इन खबरों को आप अच्छे से समझ लें
4.0 के विज्ञापन को लेकर के मैंने आपको अपडेट कर दिया है। संभावना भी कन्फर्म है, पदों की संख्या भी तय हो जाएगी, कुछ दिन के बाद और सारे भी अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर मैं यही कहूँगा, खबरें अब आपको थोड़ा सा विचलित कर सकती है इधर उधर की, लेकिन अब आपका फोकस केवल 19 से लेकर 22 तक की अपनी परीक्षा की तैयारियों में होनी चाहिए। हमारी तरफ से प्रयास और जो संभावनाएं हैं बिल्कुल दिखेगी। आपके भी संदेश अगर हमें मिलते हैं, आपके जो भी तैयारियों में कमियां रह गई हैं उसको आप हमें लिखें, कन्फर्म करें, हम उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग बना लें। कुछ और भी अगर आपको लगता है करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपने प्रयास में उसको शामिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर से कोई ज़रूरी जानकारी होगी या कोई इस प्रकार की बातें होंगी तो हम ज़रूर आपके सामने आएंगे और आपको सही और ज़रूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।